बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि ए कंपनी एक्स वाई जी प्लान्स टू बोरो $20,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 1 year at 9% interest for purchasing a new machine. Compute the interest paid and the total amount due after 1 year. कोई कंपनी है और वो चाहती है कि किसी बैंक से $20,000 लोन ले लें 1 साल के लिए, और वो बैंक जो है वो 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। अच्छा, वो अब पूछ रहे, और ये लोन वो इसलिए रहे कि एक नया मशीन ख़रीद सके अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो वो अब पूछ रहे क्वेश्चन में कि आप इंटरेस्ट पीरियड या इंटरेस्ट पेड मालूम कर ले कि ये जो कंपनी है एक्स वाई जी है, ये इस बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, और फिर वो टोटल अमाउंट मालूम कर ले जो कि 1 साल बाद वो उस बैंक को पे करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मैं प्रीवियस लेक्चर की समरी की तरफ आता हूँ, जिसमें हमने कहा था कि जब मैं इंटरेस्ट रेट पेड या इंटरेस्ट पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इट मीन्स इट इज़ फ्रॉम बारोवर्स पर्सपेक्टिव। तो मैं बारोवर्स यानी जो लोन ले रहा है उसके पर्सपेक्टिव पे मैं लिख सकता हूँ बारोवर्स पर्सपेक्टिव पे जो मैं लिख सकता हूँ वो है कि इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रेट पेड। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट पेड। सिमिलरली फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव में क्या लिख सकता हूँ, इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव पे मैं लिख सकता हूँ जिस तरह यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट पेड, तो वहाँ पे हमने किया था रेट ऑफ रिटर्न अर्न, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिटर्न अर्न। तो जब आ जाए रेट ऑफ रिटर्न अर्न तो वो इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव पे है, या रिटर्न इंटरेस्ट अर्न तो वो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव पे होगा, और इंटरेस्ट पेड बारोवर्स के पर्सपेक्टिव पे होगा। तो यहाँ पे आप देख ले कंप्यूट द इंटरेस्ट पेड, तो वो बारोवर्स के पर्सपेक्टिव पे है, और बारोवर आपका कौन है, कौन लोन ले रहा है, कंपनी एक्स वाई जी। अच्छा, तो अब मैं इस प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि आपने इंटरेस्ट पेड मालूम करना है या इंटरेस्ट मालूम करना है कि कितना इंटरेस्ट इन्होंने पे करना है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि आप क्या कर ले, जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दे जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है। सो 9% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, तो मैं लिख सकता हूँ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% ऑफ जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है। तो ओरिजिनल अमाउंट आपकी $20,000 है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करूँगा कि 9/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई दे दूँ तो 909218, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आ गया या इंटरेस्ट पेड आ गया या इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक आ गया, तो वो $1,800 है। तो ये आपका एक आंसर आ गया जो है $1,800। नेक्स्ट इसके आपने क्या मालूम करना है, टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 year। सो टोटल ड्यू आपने मालूम करनी है। टोटल ड्यू आप किस तरह, या वाजिबुल अदा जो है कि आपने फ्यूचर अमाउंट कितनी देनी है 1 साल बाद, तो आप क्या कर ले, ओरिजिनल अमाउंट और उसके साथ एडिशन आपने ये एडिशन देनी है, तो 1800। तो आपने जो देनी है वो है 20 प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ $21,800। तो ये अब आप 1 साल बाद ये अमाउंट आप पे करेंगे, या रिपे जो अमाउंट है 1 साल बाद वो है $21,800। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपने पहले इंटरेस्ट मालूम कर दिया और टोटल ड्यू, ओरिजिनल अमाउंट प्लस जितना इंटरेस्ट पेड है तो उसके साथ प्लस कर ले, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा आर। इसके लिए हमने एक फार्मूला किया था, वो फार्मूला क्या था, टोटल ड्यू
इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल आर जो ओरिजिनल अमाउंट है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट गिवन है 9%, और मैंने कहा था कि आपने ये 9/100 या 9% लेना है, तो इट इज़ इक्वल टू 0.09। तो अब आप ओरिजिनल आपके पास 20,000 है, $20,000 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 9/100, तो यह आ जाएगा 0.09। तो मज़ीद आपने क्या करना है, 20,000 लिख ले और 1.09। अब 1.09 क्या, ये पॉइंट है, ज़ीरो नहीं है। 1.09 के साथ जब 20,000 मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा $21,800। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में वो पूछ रहे कि कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अमाउंट डिपॉजिटेड मींस के ओरिजिनल अमाउंट मालूम कर ले। कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड 1 year ago to have $1,000 नाउ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब आप देख ले, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ओरिजिनल अमाउंट मालूम कर ले जो 1 साल पहले आपने डिपॉजिट की थी, और वो कह रहे हैं कि वो अब 1,000 बन गई है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो अब आप क्या, वो आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल अमाउंट मालूम कर लें। सो मैं यहाँ पे डेटा को लिख सकता हूँ, ओरिजिनल अमाउंट मैंने मालूम करनी है, और जो टोटल अमाउंट है या जो टोटल एक्रूड है, जो जमा अमाउंट है या जो वो हमें देंगे, वो 1,000 है। सो टोटल कलेक्टेड अमाउंट और एक्रूड अमाउंट इज़ 1,000 $। अब इंटरेस्ट रेट आपके पास 5% है, ओरिजिनल अमाउंट आपने मालूम करनी है, और एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न। अब आपने डिपॉजिट किए किसी बैंक में, तो इंटरेस्ट जो आप अर्न करेंगे तो आपने वो भी मालूम करनी है, तो इसलिए कहा गया इंटरेस्ट अर्न बाय यू। सो इंटरेस्ट अर्न ये भी आपने मालूम करनी है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% है, कि आपने मुनाफा इसी रेट पे करना है। अच्छा जी, तो पहले मैं क्या ओरिजिनल अमाउंट मालूम करता हूँ। अब मेरे पास जो टोटल एक्रूड और कलेक्टेड अमाउंट या फ्यूचर अमाउंट, जो टोटल कलेक्टेड अमाउंट है उसके लिए जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूला हम कर चुके हैं, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने इसकी 3 फॉर्म्स की थी। टोटल एक्रूड और टोटल जो आपके पास कलेक्टेड अमाउंट है, तो इट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दें। तो जो कलेक्टेड अमाउंट है उसकी जगह मैं $1,000 पुट कर लूँगा। ओरिजिनल अमाउंट, इसको मैं एक्स ले सकता हूँ या डायरेक्टली ओरिजिनल अमाउंट भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने मालूम करना है, ओरिजिनल अमाउंट इज़ इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब आपके पास 5% है, सो 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05। अच्छा जी, तो ये अब बन जाएगा 1,000, वापस आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट, वापस मैं लिख लूँगा ओरिजिनल अमाउंट OGR। इसको मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन सिंपली यहाँ पे मैं ओरिजिनल अमाउंट लिखता हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी इक्वेशन या बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सो 1.05 यहाँ से आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बोथ साइड्स आप 1.05 डिवाइड कर दे। जब आप बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ओरिजिनल अमाउंट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ओरिजिनल अमाउंट इज़ इक्वल टू 1.05 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 952.38 एंड दीज आर इन डॉलर्स।
तो ये ओरिजिनल अमाउंट है जो कि 1 साल पहले मैंने डिपॉजिट की थी किसी बैंक में, और 5% इंटरेस्ट रेट पे मैंने ये जमा की थी, डिपॉजिट की थी। अब 1 साल बाद जो मुझे अमाउंट मिला है वो $1000 है। तो अब आप देख लें, मैंने जमा इतने किए थे, डिपॉजिट इतने किए थे, और मुझे 1000 मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी फाइनल अमाउंट है उससे मैं ओरिजिनल अमाउंट को माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू, जो फाइनल अमाउंट है मेरे पास वो है $1000, जो ओरिजिनल है वो है 952.38। तो इससे ये जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट अर्न आ जाएगा डॉलर्स में 47.62। तो ये आपका आंसर आ गया।